जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे, आज चर्चा करेंगे नए टॉपिक पर। चाहे आप लोगों ने कि एक अकेला आदमी इस देश को कैसे चलाता होगा, कितना मुश्किल होता होगा। यहाँ पे इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, रेलवे विभाग, शिक्षा विभाग, सुरक्षा विभाग, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, विदेश की अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, ये सब चलती कैसे होंगी। तो इसके चलाने के लिए अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत करके आए थे 1861 में। पोर्टफोलियो व्यवस्था ला करके इन लोगों ने, अंग्रेजों ने शुरुआत की थी इसको। और इसी को, पोर्टफोलियो को विभागीय प्रणाली यानी देश को छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांट दिया गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था। जैसे शिक्षा का काम शिक्षा डिपार्टमेंट का होगा, सुरक्षा का काम सुरक्षा डिपार्टमेंट का होगा, और स्वास्थ्य का काम स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का होगा। इस तरीके से छोटे छोटे विभागों में इसे बांट दिया गया था। अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको मंत्रालय के नाम से जानते हैं, जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था। इसकी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में शुरुआत हुई थी। आप लोग जानते हो कि जितने भी मंत्री हों, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी क्षेत्र के, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, सारे के सारे मंत्री आकर के लोकसभा में बैठते हैं। चलिए देखते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, इन दोनों में हम लोग फर्क देखते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट का, जो कोई भी डिपार्टमेंट होता है, चाहे शिक्षा विभाग हो या सुरक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ये जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट का, किसी एक डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो सबसे उच्च स्तर का अधिकारी होता है, उसको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। वो कैबिनेट मंत्री होता है। अब क्या आप लोग जानते हो कि एक डिपार्टमेंट को, इतने बड़े डिपार्टमेंट को, अगर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है तो वो इतने बड़े डिपार्टमेंट को एक अकेला मंत्री कैसे चलाता होगा। वो क्या करता है कि अपने हेल्पर के रूप में एक असिस्टेंट के तौर पे एक राज्य मंत्री नियुक्त करता है और राज्य मंत्री को रखता है, जिससे उसका काम बढ़ जाता है। और राज्य मंत्री भी क्या करता है कि वो एक अपने असिस्टेंट के रूप में एक उप मंत्री बना लेता है। इनकी भी संख्या एक ही होती है, यानी एक डिपार्टमेंट में एक कैबिनेट मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री होगा और एक उप मंत्री होता है। अब हम देखते हैं कि एक चीज आती है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये क्या चीज होती है। आप लोग देखे होंगे, कभी कभार सुने होंगे, कोई भी मंत्री अचानक से कहीं चला गया है, किसी छुट्टी पे गया है या बीमार पड़ गया है। इसी स्थिति में क्या होता है कि जो राज्य मंत्री होता है वो स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। क्यों हो जाता है वो स्वतंत्र प्रभार? क्योंकि उस समय, जिस समय राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री जब नहीं होता है, उस समय क्या होता है कि राज्य मंत्री के सर से कैबिनेट मंत्री का भार खत्म हो जाता है। इस कंडीशन में राज्य मंत्री हो जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब एक सवाल ये आता है कि क्या कैबिनेट मंत्री एक डिपार्टमेंट का सारा डिसीजन लेने के लिए सक्षम होता है? जी हाँ, ये कैबिनेट मंत्री जो होता है, ये पूरा अधिकार इसका होता है कि वो एक डिपार्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले सके। लेकिन क्या आप लोगों से सवाल है कि राज्य मंत्री को ये फैसला लेने का अधिकार होता है? तो इसका जवाब है नहीं। और नहीं क्यों है? क्योंकि इसके सर पे मंत्री, कैबिनेट मंत्री का भार होता है। इस स्थिति में ये राज्य मंत्री डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन एक सवाल और है कि क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये डिसीजन ले सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों है? क्योंकि कैबिनेट मंत्री का, राज्य मंत्री के सर से कैबिनेट मंत्री का भार खत्म हो गया है। यानी कि इस समय स्वतंत्र प्रभार, जो कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ये पूरी तरीके से उस डिसीजन को लेने के लिए तैयार है, ले सकता है। तो आइए देखते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है। ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे चारों टाइप के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। यानी कि इन चारों टाइप के मंत्रियों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिमंडल की अगर बात करूं तो आर्टिकल अनुच्छेद 352 में एक जगह जिक्र हुआ है इसका, जहां पे राष्ट्रीय आपात की जिक्र हुआ है। राष्ट्रीय आपात एक अलग चैप्टर है। इस चैप्टर पे हम अगले वीडियो में बताएंगे, डिटेल से बताएंगे कि राष्ट्रीय आपात क्या है। तब तक देखते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है।
मंत्रिमंडल में कौन से अधिकारी आते हैं, किसको शामिल किया जाता है मंत्रिमंडल में, तो देखा जाता है कि एक डिपार्टमेंट का जो सबसे बढ़िया मंत्री कौन होता है, यानी कि इस कैबिनेट मंत्रिमंडल में एक ग्रेड के अधिकारी आते हैं, जो सबसे टॉप के अधिकारी होते हैं, देश के मंत्री होते हैं, उनको रखा जाता है। यानी कि एक डिपार्टमेंट में जो सबसे बढ़िया मंत्री होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री, पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी कैबिनेट मंत्री है, वो कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे मंत्रिमंडल में। अब एक चीज बात आती है, क्या राज्य मंत्री भी शामिल होगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि राज्य मंत्री के ऊपर कैबिनेट मंत्री का भार होता है, इसलिए राज्य मंत्री नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि राज्य मंत्री, क्या जितने भी स्टेट हैं उतने राज्य मंत्री होंगे? यानी 29, आज के प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में 29 राज्य हैं। 29 राज्य हैं तो क्या 29 राज्य मंत्री होंगे? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी स्टेट का राज्य मंत्री नहीं होता है, ये एक देश का राज्य मंत्री होता है। यानी कि एक डिपार्टमेंट, विभाग का राज्य मंत्री होता है। जितने विभाग हमारे देश में हैं उतने राज्य मंत्री होते हैं। अब एक और सवाल है कि क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इस मंत्रिमंडल में शामिल होगा? इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसीलिए बना है क्योंकि उस डिपार्टमेंट का, उस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, इस वजह से वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर यह है कि कोई भी किसी भी फैसले का अगर निर्माण होता है, कोई भी फैसला लिया जाता है, जैसे आज देश में कोई फैसला लेना है, उस फैसले का निर्माण हमारा जो होता है वो होता है मंत्री परिषद में, बनता मंत्री परिषद में। लेकिन वो डिसीजन उसका लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लागू होगा कि नहीं लागू होगा, वो जाकर के मंत्रिमंडल में होता है। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार सुना होगा, आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और ये फलाना डिसीजन लिया गया, फलाना फैसला लिया गया। तो एक चीज और आती है कि एक होता है अतिरिक्त प्रभार। ये क्या चीज होता है अतिरिक्त प्रभार? यानी कि अतिरिक्त प्रभार वो चीज होता है कि मान लीजिए कोई भी मंत्री खाली नहीं है, एक डिपार्टमेंट है और कोई मंत्री खाली नहीं है उसे लेने के लिए, या फिर कोई ले नहीं पाता है, किसी के अंडर में नहीं जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, उस डिपार्टमेंट को ये देखा जाता है कि किस मंत्री के पास में सबसे छोटा डिपार्टमेंट है या फिर किस मंत्री के पास में सबसे ज़्यादा वर्कर हैं। उस डिपार्टमेंट को क्या किया जाता है कि दे दिया जाता है, जिसके पास में ज़्यादा वर्कर होंगे या फिर ज़्यादा छोटा डिपार्टमेंट होगा, उसको बोल दिया जाएगा कि भैया ये लो मंत्री साहब कि इस डिपार्टमेंट को भी आप देखते रहिए। लेकिन जब वो डिपार्टमेंट देखने लग जाएंगे, उनके पास आ जाए, तो उस चीज को बोला जाएगा अतिरिक्त प्रभार। यानी कि उस अधिकारी के लिए वो काम जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, अतिरिक्त होगा, इसलिए उसे बोला जाता है अतिरिक्त प्रभार। अब अतिरिक्त प्रभार में एक चीज और आती है कि बाई चांस कोई मंत्री खाली नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं ले सकता है, तो उसको क्या हम भेजते हैं, कहाँ पे भेजते हैं, उस डिपार्टमेंट को कौन देखेगा? तो उस डिपार्टमेंट को हम भेज देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। कहाँ पे? पीएमओ में। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजते हैं उसको और पीएमओ में भेज दिया। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा परमाणु विभाग जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो ज़्यादातर पीएमओ ही देखता है। पीएमओ क्यों देखता है? क्योंकि पीएमओ में ए ग्रेड के अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, जिनको जो काम जो होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। और यहाँ पे जो मंत्री परिषद में होता है और भी अधिकारी होते हैं, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने काम नहीं कर पाते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम नहीं करते हैं। और लेकिन जो अधिकारी जो होते हैं पीएमओ में जो बैठते हैं अधिकारी, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं और बहुत तेज़ी से काम होता है। इसलिए परमाणु विभाग को ज़्यादातर पीएमओ में देखा जाता है और रखा जाता है। देश में एक चीज़ और है कि जो काम हम अधिकारी के द्वारा करवाते हैं, कोई भी काम हो गया जो अधिकारी के द्वारा किया जाता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, उस चीज़ को हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और यानी कि ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी एक अलग चैप्टर है जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और
डिटेल से बताऊंगा नौकरशाही क्या होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।